नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। आज हम उस खबर की गहराइयों में उतरेंगे जो देश के करोड़ों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के दिलों की धड़कन बनी हुई है। यह केवल एक खबर नहीं, बल्कि उम्मीद, संघर्ष और सम्मान की एक महागाथा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों की, जिनके दशकों के धैर्य का बांध अब एक निर्णायक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। एक तरफ हैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके एक इशारे का करोड़ों लोगों को इंतजार है, और दूसरी तरफ हैं संघर्ष की मशाल थामे कमांडर अशोक रावत जी, जो इन पेंशन धारकों की आवाज बन चुके हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम परत दर परत हर सच्चाई को आपके सामने रखेंगे। हम आपको बताएंगे कि संसद के गलियारों से लेकर सड़क की लड़ाई तक क्या कुछ घट रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी की वह कौन सी घोषणा है जिसने एक नई उम्मीद जगाई है, और कमांडर अशोक रावत जी का वह कौन सा बड़ा ऐलान है जो आने वाले दिनों की रणनीति तय करेगा। हम आपको पूरी सच्चाई पूरे सबूतों के साथ दिखाएंगे, ताकि आपके मन में कोई भी शंका या सवाल बाकी ना रह जाए। यह रिपोर्ट सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं, बल्कि आपको उस खुशखबरी तक ले जाने के लिए है जिसका हमारे करोड़ों पेंशन भोगी बुजुर्गों को बेसब्री से इंतजार है। एक सवाल जो हर ईपीएस 95 पेंशन धारक के मन में गूंज रहा है, वह यह है कि हमारी न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये और उस पर महंगाई भत्ता कब और कैसे हमारे बैंक खातों में आएगा। यह एक ऐसा प्रश्न है जो सिर्फ आर्थिक सुरक्षा से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान से जुड़ा है। सालों के इंतजार के बाद अब एक ताजा अपडेट सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से निकल कर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं इस मुद्दे पर एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि बहुत जल्द होने वाली सीबीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में सभी पेंशनरों के भविष्य पर एक निर्णायक चर्चा की जाएगी, और उसके बाद सभी लंबित प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। यह कोई छोटा मोटा आश्वासन नहीं है, यह देश के सर्वोच्च पद से आया एक वचन है जिसने उम्मीदों के दीपक फिर से जला दिए हैं। लेकिन यह लड़ाई सिर्फ सरकारी आश्वासनों तक सीमित नहीं है। इस संघर्ष को जमीनी स्तर पर नेतृत्व दे रहे राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी ने भी एक आधिकारिक घोषणा करके इस आंदोलन में नई ऊर्जा फूंक दी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अब बातें नहीं, बल्कि परिणाम चाहिए। तो कमांडर साहब ने क्या घोषणा की है? ईपीएस 95 पेंशन धारकों की प्रमुख मांगें क्या हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या सच में कुछ पेंशन धारकों के खातों में बढ़ी हुई पेंशन आना शुरू हो गई है? एक नया आदेश जारी हुआ है, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि यह ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी है। यह खुशखबरी क्यों है, इसके पीछे के हर तथ्य को हम आपके सामने उजागर करेंगे। इसलिए इस रिपोर्ट को अंत तक देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यह महज एक न्यूज चैनल नहीं, बल्कि आप सबकी अपनी आवाज है। यह आपकी अपनी ताकत है। जैसा कि हमें बताया गया है, यह चैनल कमांडर अशोक रावत जी के मार्गदर्शन में ही संचालित होता है। यह उन्हीं का चैनल है जिसे बनाने का एकमात्र उद्देश्य था कि देश के कोने कोने में बैठे हर पेंशन धारक को एक मंच पर लाया जा सके, ताकि हम सब एकजुट होकर अपनी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा सकें। यह बात भी साफ कर दी गई है कि अगर अक्टूबर के महीने तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं, तो दिल्ली की ओर एक महा आंदोलन की तैयारी है। उस आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी, दिल्ली कब और कैसे पहुंचना है, इसकी पूरी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं दिल्ली से पेंशन कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक घोषणा कर सकते हैं। उस घोषणा का हर शब्द और हर जानकारी सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलेगी। यह चैनल कमांडर साहब का है और वह इसे सीधे हैंडल करते हैं। हम सब तो केवल कर्मचारी हैं जो उनकी आवाज आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना महज एक क्लिक नहीं, बल्कि इस महा आंदोलन का हिस्सा बनना है। चलिए अब एक एक करके आज की सबसे बड़ी और ताजा अपडेट्स को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले उस खबर पर नजर डालते हैं जो इस समय चर्चा का केंद्र बनी हुई है और जिसने पूरे देश के पेंशन भोगियों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है।
हाल ही में एक प्रमुख समाचार पत्र में प्रकाशित एक रिपोर्ट ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस रिपोर्ट के पहले कॉलम में साफ साफ लिखा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने न्यूनतम ईपीएस पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह करने का एक औपचारिक प्रस्ताव तैयार कर लिया है। जी हां, आपने सही सुना। अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया था, लेकिन कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में हुए देशव्यापी आंदोलनों और लगातार बनाए गए दबाव का यह नतीजा है कि आज ईपीएफओ को यह प्रस्ताव पेश करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यह प्रस्ताव अब सिर्फ कागजों में नहीं है, बल्कि इसे आगे बढ़ा दिया गया है। साथियों, आपको यह भी बता दें कि यह मुद्दा अब सिर्फ श्रम मंत्रालय या ईपीएफओ तक सीमित नहीं रहा है। यह अब भारत की संसद में एक गूंज बन चुका है। जब से हमारे संघर्ष को देश के माननीय सांसदों का समर्थन मिला है, जब से उन्होंने हमारी आवाज को संसद के भीतर उठाया है, तब से यह प्रस्ताव मंजूरी की दहलीज पर खड़ा है। अब सवाल यह है कि यह प्रस्ताव मंजूर क्यों होगा। इसके पीछे की कहानी भी हम आपको बताते हैं। इसी खबर में आगे लिखा है कि यह ऐतिहासिक वृद्धि अप्रैल 2025 से लागू होने की प्रबल उम्मीद है। जी हां, 7,500 रुपये की यह प्रक्रिया अप्रैल 2025 में लागू होनी थी, लेकिन अब जो खबर आ रही है वह इससे भी बड़ी है। हम आपको कमांडर अशोक रावत जी का वह वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे जिसमें उन्होंने आगे की रणनीति का खुलासा किया है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जैसा हमने पहले भी कहा, यह पूरा चैनल कमांडर अशोक रावत जी का ही है और हम सब उनके सिपाही हैं। उन्होंने यह चैनल इसीलिए बनवाया है ताकि जब भी उन्हें कोई संदेश देना हो, चाहे दिल्ली बुलाना हो, किसी रैली का आयोजन करना हो, कोई राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ना हो या कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचानी हो, तो वह सीधे आप तक पहुंच सके, कोई बिचौलियां या भ्रम न हो। इसी खबर के तीसरे कॉलम में लिखा है कि कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस के अंतर्गत देश के 60 लाख से भी अधिक पेंशन भोगियों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य बढ़ती हुई महंगाई और जीवन यापन की लागत के बीच हमारे बुजुर्ग पेंशन धारकों को एक सम्मानजनक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार और ईपीएफओ संयुक्त रूप से इस प्रस्तावित पेंशन वृद्धि का वित्त पोषण करेंगे। यानी इसके लिए पैसे का इंतजाम कैसे होगा, इसका खाका भी तैयार कर लिया गया है। यह मुद्दा अब श्रम मंत्रालय से आगे बढ़कर केंद्रीय न्यासी बोर्ड के अंतिम अनुमोदन के लिए लंबित है। बस अब केवल एक आखिरी मुहर लगनी बाकी है। जैसे ही यह अनुमोदन मिलता है, करोड़ों चेहरों पर मुस्कान खिल उठेगी। आप देख सकते हैं, खबर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईपीएफओ न्यूनतम पेंशन वृद्धि की घोषणा 2025 में होनी ही है। पहले यह अप्रैल में होनी थी, लेकिन अब जो सुनने में आ रहा है वह यह है कि सरकार इसे और जल्दी लागू करने पर विचार कर रही है। हालांकि उन कर्मचारियों के लिए जिन्हें साल 2014 से मात्र 1,000 रुपये की पेंशन मिल रही है, सरकार के मन में एक अलग प्लान भी चल रहा है। सरकार का तर्क है कि वह एक साथ 7,500 रुपये का बोझ राजकोष पर नहीं डाल सकती। उनका कहना है कि सरकार के पास इतना बजट नहीं है। सरकार का प्रस्ताव यह है कि जिन लोगों को अभी आर्स 1,000 मिल रहे हैं, उनकी पेंशन को पहले बढ़ाकर आर्स 2,500 किया जाएगा। इसके बाद अगले चरण में इसे आर्स 5,000 किया जाएगा और फिर धीरे धीरे इसे आर्स 7,500 के लक्ष्य तक ले जाया जाएगा। यह मोदी सरकार का तथाकथित क्रमिक वृद्धि का मॉडल है। अब हम आपको मोदी सरकार का वह बयान भी दिखाते हैं और कमांडर साहब की घोषणा का वीडियो भी दिखाएंगे। लेकिन पहले सरकार के इस प्रस्ताव को विस्तार से समझिए। कल ही जारी हुई एक रिपोर्ट में सरकार ने कहा है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा में सुधार के उद्देश्य से न्यूनतम ईपीएस पेंशन में एक महत्वपूर्ण संशोधन की घोषणा की गई है। इसके मुख्य विवरण इस प्रकार हैं। मौजूदा पेंशन, जो अभी आर्स 1,000 है, उसे संशोधित करके पहले चरण में 2,500 रुपये किया जाएगा। इससे देश के 60 लाख से अधिक पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। यह प्रक्रिया पहले मई में होनी थी, लेकिन कुछ कारणों से टल गई। संशोधन का कारण सरकार ने यह बताया है कि देश में बढ़ती महंगाई और गरीबी को देखते हुए यह कदम उठाना जरूरी हो गया है। इस प्रस्ताव को मंजूरी देने वाले अधिकारियों में केंद्रीय न्यासी बोर्ड और श्रम मंत्रालय शामिल हैं।
सरकार का दावा है कि इसका अपेक्षित प्रभाव यह होगा कि पेंशन भोगियों के लिए बेहतर वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित होगी। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर इस आंदोलन की ताकत को बयां करती है। हमारे जितने भी पेंशन कर्मचारी हैं जो अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ अब भारत देश के युवा भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए हैं। देश के सांसद आपके साथ खड़े हैं। प्यारे साथियों, यह एक ऐतिहासिक क्षण है। अब हम सबको मिलकर एक बड़ा और निर्णायक फैसला लेना होगा। हम सबको एकजुट होकर एक ही मंच पर आना होगा। लेकिन यह मंच कैसे तैयार होगा? हम सब एक साथ कैसे जुड़ेंगे? कैसे हम सब मिलकर इस लड़ाई को इसके अंजाम तक पहुंचाएंगे? इसका एक ही रास्ता है और वह है इस चैनल को सब्सक्राइब करना। जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी संख्या बढ़ेगी, हमारी ताकत दिखेगी। जब भी कोई निर्णय लिया जाएगा, जैसे कि अभी कमांडर अशोक रावत जी ने कहा है कि हम सब मिलकर एक विशाल ट्विटर कैंपेन चलाने वाले हैं। अब यह ट्विटर कैंपेन कब चलाना है, इसका संदेश आप तक कैसे पहुंचेगा? आप सब अलग अलग राज्यों से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। कोई केरल से है, कोई पंजाब से, कोई गुजरात से, तो कोई पश्चिम बंगाल से। आप किस राज्य से हैं, यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आप तक यह जानकारी कैसे पहुंचाई जाए कि किस दिन, किस समय और किस हैशटैग के साथ हमें ट्विटर पर अपनी आवाज बुलंद करनी है। इसीलिए कमांडर साहब ने यह चैनल बनाया है ताकि जब हमें ट्विटर पर ट्रेंड कराना हो, जब हमें अपनी आवाज को राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंचाना हो या जब हमें कोई जानकारी देनी हो तो वह इसी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचे। आप इन तस्वीरों में देख रहे सांसदों को देखिए। ऐसा भारत के इतिहास में बहुत कम हुआ है कि किसी एक मुद्दे को लेकर देश के इतने सारे सांसद संसद भवन के बाहर आकर प्रदर्शन करें। ये सभी सांसद आपके समर्थन में खड़े हैं। इनके हाथों में तख्तियां हैं जिन पर लिखा है वी वॉन्ट जस्टिस। पेंशन कर्मचारियों को 7,500 रुपए पेंशन दो, हम आपके साथ हैं, हमें न्याय चाहिए। ये सभी सांसद दिल्ली में संसद भवन के बाहर आपके लिए नारे लगा रहे थे। यह कोई छोटी जीत नहीं है। यह इस बात का सबूत है कि आपकी आवाज अब देश की सर्वोच्च पंचायत तक पहुंच चुकी है और केंद्र सरकार इस पर कोई न कोई निर्णय लेने के लिए भारी दबाव में है। केंद्र सरकार की तरफ से भी हाल ही में एक खबर आई थी जिसमें यह सवाल उठाया गया था कि पेंशन को 3,000 रुपए तक बढ़ाने की मांग आखिरकार क्यों है। असल में एक कमेटी है जिसका नाम है स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर, जिसे पूरे भारत में पेंशन मामलों की समीक्षा के लिए बनाया गया।